दोस्तों मैं फराज मलिक। आइए इस रिपोर्ट में भी फीफा वर्ल्ड कप की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कतर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है इस्लामिक रूल्स को लागू करके। कतर ने दिखा दिया है कि वो किस तरह से अपने नियम कानून को लेकर पक्का है। भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन कतर जो इस्लामी कानून के साथ चल रहा है उसको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कतर को लेकर मीडिया की खबरें सुनते होंगे तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि कतर में वर्ल्ड कप पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कतर ने पूरी दुनिया को उकसाया है और पूरी दुनिया कतर के इस फैसले के खिलाफ नजर आ रही है। लोग कतर का विरोध कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आपको मीडिया पर देखने को शायद मिलती हों। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आखिर इतना बवाल होने के बाद कतर में वर्ल्ड कप पूरा हो पाएगा, और आखिर वर्ल्ड कप के लिए कतर को क्यों चुना फीफा ने। ये कई सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने कतर का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि खबरें आई थी कि जाकिर नायक को कतर ने उद्घाटन समारोह में बुलाया। इसके बाद भारत की तरफ से कतर को जवाब देते हुए कहा गया कि भारत इस मुद्दे को बहुत ज़ोरों शोरों से उठाएगा। एक बार नहीं बल्कि भारत इस मुद्दे को कई बार उठाएगा, क्योंकि जाकिर नायक को कतर ने इस मौके पर क्यों बुलाया। भारत की तरफ से कतर को जवाब देते हुए कहा गया कि भारत का मुजरिम है जाकिर नायक, मनी लॉन्ड्रिंग और कई सारे आरोप हैं उनके ऊपर। जाकिर नायक को मलेशिया ने पनाह दी, लेकिन कतर को इस तरह से फीफा वर्ल्ड कप में नहीं बुलाना चाहिए था। भारत ने इस बात को लेकर कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद अब कतर की तरफ से बयान आया है। कतर के अधिकारियों ने कहा है कि कतर की सरकार ने जाकिर नायक को उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया। ये जो सोशल मीडिया पर जाकिर नायक के फोटो वायरल हुए, ये अपने निजी दौरे पर कतर में आए हुए थे। उनको उद्घाटन समारोह के लिए कतर ने इनवाइट नहीं किया है। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट अब कतर की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ कतर के अधिकारियों ने भारत को जवाब देते हुए कहा, यह किसी तीसरे देश की चाल है भारत और कतर के संबंधों को खराब करने की। कतर ने जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप के लिए इनविटेशन नहीं भेजा था। ये बड़ी बात अब कतर की तरफ से कही गई है, क्योंकि भारत ने इस बात पर आपत्ति जताई थी। और वैसे देखा जाए तो जाकिर नायक का अभी तक कोई भी प्रोग्राम सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ है। अगर जाकिर नायक को वहां पर बुलाया होता और उन्होंने कोई स्पीच दी होती तो उनकी कोई ना कोई क्लिप तो सोशल मीडिया पर फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने की वायरल होती। हमारे देश के काफ़ी सारे लोगों ने उनकी पुरानी क्लिप निकालकर वायरल की हैं कि देखिए वो इस्लाम कबूल करवा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी तक कोई ताज़ी वीडियो सामने नहीं आई है। फिलहाल कतर ने कह दिया हमने नहीं बुलाया था। दोस्तों, कतर में जब से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से आप लोग लगातार वीडियोस देखते होंगे कि कतर जो है अपने इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहा है। शराब पर पाबंदी लगा दी, नाच गाने पर भी पाबंदी लगा रखी है। मतलब जो कानून वहां पर लागू हैं उनको आने वाले जो दूसरे देशों के प्रशंसक हैं उनके ऊपर भी वही रूल्स लागू कर दिए गए हैं। ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है जब से फीफा वर्ल्ड कप होना शुरू हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप में शराब बैन की गई हो, क्योंकि वहां पर तो शराब, जाम, ये सारी चीजें आम चीज होती थी। जब कोई टीम जीतती थी तो उसके खिलाड़ी, प्रशंसक, यहाँ तक कि लड़कियां भी अपनी अपनी टी शर्ट उतार दिया करती थी। तो इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कई साल की जेल और बहुत सारा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी भारी संख्या में दूसरे देशों से लोग कतर में आकर फुटबॉल का आनंद ले रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, इसी बीच लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कतर को मेज़बानी मिल कैसे गई। इतना छोटा सा देश और फीफा वर्ल्ड कप करा रहा है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, साथ ही साथ कतर, ये देश कतार में थे। इन देशों को मेज़बानी पाने के लिए फीफा के 22 अधिकारियों के वोट चाहिए थे। फीफा के 22 अधिकारी वोट डालते हैं, जिस देश को ज़्यादा वोट मिल जाते मेज़बानी उसकी होती। वोटिंग का पहला राउंड शुरू हुआ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, दूसरे राउंड में जापान बाहर हुआ, तीसरे राउंड में दक्षिण कोरिया बाहर हो गया, चौथे राउंड में अमेरिका को सिर्फ 8 वोट मिले, जबकि कतर को 14 वोटों के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी मिल गई। जब फीफा के अधिकारियों के 14 वोट कतर को मिले थे तो लोग हैरान रह गए थे कि आखिर कतर को इतने सारे वोट कैसे मिल गए। आरोप ये भी लगे फीफा के अधिकारियों पर कि कतर ने पैसा देकर अधिकारियों को खरीद लिया, लेकिन काफ़ी सारी जांचें हुई, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। फीफा के 14 अधिकारियों ने कतर के फेवर में वोट डालकर 2022 की मेज़बानी कतर को सौंप दी। तो दुनिया चाहे कितना भी हल्ला गुल्ला काटे, लेकिन कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है वो फाइनल होकर रहेगा, और कतर उसकी मेज़बानी ठीक तरीके से कर भी रहा है। चाहकर भी फीफा के अधिकारी इस वर्ल्ड कप को किसी दूसरे देश में अब नहीं करा सकते। कतर में शुरू हुआ है तो यहीं पर ख़त्म होगा, और मैच भी ठीक ठाक हो रहे हैं।
जिस तरीके से होना चाहिए। बस अंग्रेजों को जो स्टेडियम में अय्याशियां करने को मिलती थी, वो अय्याशियां कतर के अंदर नहीं मिल पा रही हैं। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर कुछ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कतर को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं जहां पर कतर की मेजबानी से बहुत ज्यादा खुश हैं लोग। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरें इससे जुड़ी हुई आएंगी तो आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।